नमो नमः। षष्ठीकक्षायाः रुचिरा भाग प्रथम इति पाठ्यपुस्तकस्य शिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमपाठस्य अभ्यासं करिष्यामः। एते पूर्व वयं किं कृतवन्तः? इससे पूर्व हमने क्या किया था? इससे पूर्व हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। याद है आपको? एषः चषकः, एषः शौचिकः, वही पाठ। अब इस पाठ के हम आगे क्या कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर। और पाठ का नाम क्या था इसका? शब्द परिचय प्रथम। हमने पढ़ा था ना, वयम पूर्वम पठितवन्तः। हमने पहले पढ़ा था ना, यत् पाठायम अकारांत पुल्लिंग शब्दानां विषये अस्ति, कि ये पाठ किन शब्दों के विषय में है? पुल्लिंग। कौन से पुल्लिंग? अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में है। तो अब इस कक्षा में हम इन सब का क्या कर रहे हैं? हम इनका अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, अब ये चित्र में दिया गया है, क्या है? छात्रः। अब प्रश्न क्या है आपका? उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करिए। उच्चारण मतलब बोलिए। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए, अक्षरों को देखिए और इनको मिला करके पढ़ने का अभ्यास कीजिए। छात्र मिलकर के क्या बना? छात्रः। क्या बना मिलकर के? छात्रः। आगे देखिए, गजः मिलकर के क्या बना? गजः। मिलाकर पढ़िए, घटः। क्या बन गया? घटः। शिक्षकः मिलकर के क्या बना? क्या बना? शिक्षकः। आगे देखिए, मकर, मकरः मिलकर के क्या बना? मकरः। दीपकः क्या बनेगा? जोर से बोलो सारे के सारे। दीपकः। मयूरः क्या बना? मयूरः। ये क्या है? बिडालः, बिडालः। अश्वः मिलाकर पढ़ो, अश्वः। शुकः मिलाकर शुकः। सबके अंत में देखिए अ है ना, सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग है सब। मूषकः, मूषकः। चंद्रः क्या बना मिलकर के? चंद्रः। बालकः क्या बना? बालकः। चालकः क्या बना मिलकर करके? चालकः। ऐसे आप बारंबार अभ्यास करेंगे तो आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों का पूर्ण अभ्यास हो जाएगा। इसको मिला करके पढ़िए, पढ़िए। गायकः, गायकः। ये तो आपका उच्चारण का अभ्यास था। अब आपके सामने कुछ चित्र आएंगे, उन चित्रों के साथ साथ उनके नाम भी होंगे, उनको भी आप उच्चारण करना है, वो उनको भी बोलना है, जिससे कि आपका अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अभिज्ञान सुदृढ़ हो जाए, आप उन्हें पहचान सकें कि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए, कृषकः, वृषभः, भल्लुकः, मंडूकः, कपोतः। अंत में ये जो दो बिंदु हैं, इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं ना। और आवाज कैसी आती है? ह। कपोतः। पर्यंकाः, देखो पलंग को संस्कृत में क्या कहते हैं? पर्यंक। क्या बोलते हैं? पर्यंक, पर्यंकाः। दूरभाषः, काकः, शौचिकः। ये सब उच्चारण के थे, आप इनका बारंबार उच्चारण करेंगे। और आपके घर में जो आपको वस्तुएं मुझे दिख रही, आपको दिखाई दे रही हैं, मुझे उनके नाम लिख के बताएंगे कि ये पुल्लिंग वस्तुएं हमारे घर में ये हैं और इनका संस्कृत में नाम ये है। अब आगे देखिए, वर्ण संयोजनेन। शब्दों को देखिए ध्यान से। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन क्या होता है? वर्णों का संयोजन यानी कि जोड़ना, शब्दों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना। किनको जोड़ना है? वर्णों को। आप जानते हैं ना, संस्कृत वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर एवं व्यंजन। कौन कौन से? स्वर एवं व्यंजन।
तो हर एक व्यंजन को स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, इनमें जो इनमें स्वर लगे हुए हैं उनको इनके साथ जोड़ करके फिर पढ़ना है। देखिए जैसे उदाहरण देखिए, च अ, चा में आ मिला तो क्या बन गया च, शा में आ मिला तो क्या बन गया श, का में आ मिला तो क्या बन गया चश, का में आ मिला तो क्या बना कह। अब एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो गया ये च श कह, क्या हो गया च श कह। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ण संयोजन। क्या बोलते हैं, वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़कर एक साथ लिखना। अब जैसे दूसरे उदाहरण में देखिए, सा में औ मिला तो क्या बन गया सौ, चा में ई मिली तो ची, का में अह मिला तो कह, और मिला करके क्या हो गया ये शब्द शौचिका। शौचिका माने आप जानते हैं ना क्या होता है, दर्जी। आगे देखिए, शा में ऊ मिला तो शु, न में आ न, का में औ मिला तो कऊ, मिल करके क्या बन गया शुनकऊ। शुनकऊ मतलब क्या होता है, शुनकऊ हमने पढ़ा था ना, ए तऊ शुनकऊ इस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनक यानी कुत्ता। अब दो, ये द्विवचन है इसलिए शुनकऊ दो कुत्ते। आगे देखिए, ध में आ मिला तो धा, व में आ मिला तो व, ता में अह मिला तो तह, मिला करके क्या बन गया धावतः। क्या बना धावतः। और ये पूरी प्रक्रिया क्या है, वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन आपस में वर्णों को जोड़ करके लिखना। समझ में आया, चलिए आगे। अब देखो, वा में री मिली, री रैसे ऋषि की मात्रा को नीचे लगाते हैं ना रा, देखो व्री, धा मिला करके क्या बना वृद्धा। आगे देखो, ग में आ गा, य ती गायंती, मेरे बोलने से पहले तुरंत बोल के लिख लिया करो, गायंती। समझ में आया। आगे देखिए, अब वो तो था वर्ण संयोजन, और ये प्रश्न क्या है आपका, वर्ण विच्छेद। दोनों अलग अलग हो गए, संयोजन यानी जोड़कर लिखना, विच्छेद यानी अलग अलग करके लिखना। बात आई ना समझ में। संयोजन मतलब जोड़ करके लिखना, विच्छेद यानी कि अलग अलग करके लिखना। संयोजन में हमने क्या किया था, वर्णों को जोड़ा था। विच्छेद में हम क्या कर देंगे, वर्णों को अलग अलग करके लिख देंगे। उदाहरण में देखिए, जैसे लघु, लघु में ला में आ मिला था ल, घा में ऊ मिला घू, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, ल अ, ल प्लस अ घ, और घा में जो मात्रा थी उसको हटा करके पीछे लिख दिया। ऐसी सीव्यति का करिए, आप करिए, स हाँ प्लस ई प्लस व य ती, ऐसे इन सब का आप स्वयं प्रयास करें। सी व्य ती, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो वर्णा का, अब व और अ, व र ना वर्णा, कुक्कुरऊ। अब देखिए कुक्कुरऊ का कु, अब ये आधा का है, इसमें कोई भी वर्ण साथ में नहीं है तो इसके बाद में कोई भी इधर नहीं लिखा गया है। फिर का, और दूसरा का है उसमें ऊ गया तो ये मिला करके इधर रऊ, कुक्कुरऊ। म यू राहा, मयूराहा। हो रहा है ना वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया। बा ल कह, बालकाह। समझ में आया वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आगे के द्वितीय अध्याय में भी, तृतीय अध्याय में भी ये प्रश्न बार बार रिपीट होंगे, बार बार आएंगे। तो इन सब का आज आप बैठ करके बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे। इनके अलावा पृथक से स्वयं से कुछ उदाहरण लेंगे और उनका वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करेंगे। इसके पश्चात कक्षा परीक्षा में आप उनको करके दिखाएंगे भी मुझे। अब ये आपका गृह कार्य है, आप इनको करिए। इनके अलावा अपने मन से भी 3-3 उदाहरण स्वयं करके लिखें और मुझे दिखाएं। धन्यवाद। आज की कक्षा में बस इतना ही।
आप सभी को धन्यवाद और पुनः पुनः अभ्यास करें।